लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के दल सीट बंटवारे पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं एनडीए में बीजेपी के साथ कौन रहेगा और कौन निकलेगा, यही तय नहीं हो पा रहा है। इंडिया में यूपी और दिल्ली में सीट बंटवारे पर बात बन गई है, तो वहीं अब एक और राज्य में सीट बंटवारे को कांग्रेस ने फाइनल कर लिया है, जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। तो कौन सा है वो राज्य जहां सीट बंटवारे में बन गई है बात, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन अब एनडीए से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली यूपी के बाद अब इंडिया एक और बाजी मारने की तैयारी में है। दरअसल महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे तय हो गए हैं। तीनों पार्टियों के बीच महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत के मुताबिक तीनों दलों ने मिलकर अंतिम फॉर्मूला तैयार कर लिया है। जल्दी सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस प्रदेश पर नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला सूबा है। संजय राउत ने कहा कि सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए अब और बैठकें नहीं होंगी। बुधवार को हुई बैठक में कांग्रेस नेता नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, वर्षा गायकवाड़, राकांपा के नेता जयंत पाटिल, जितेंद्र अवहद और अनिल देशमुख और शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, विनायक राउत ने भाग लिया था। वहीं प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी वीवीए का एक प्रतिनिधि भी मौजूद था। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और प्रकाश अंबेडकर सीट बंटवारे को अंतिम मंजूरी देने के लिए मिल चुके हैं और जल्द ही संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ऐलान भी होगा। वहीं आपको बता दें कि संजय राउत ने उन खबरों का खंडन किया कि वीबीए ने 27 सीटों की मांग की थी। इस मामले पर संजय राउत ने कहा कि वीबीए ने उन सीटों की एक सूची भी दी है जहां वे कई सालों से काम कर रहे हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 48 लोकसभा सीटों से जुड़े पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। राउत ने साफ किया कि चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। यह मायने नहीं रखता कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राउत ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हमारा एजेंडा है और प्रकाश अंबेडकर भी यही विचार रखते हैं। यानी यूपी और दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर बात बन गई है और जल्द ही इसकी औपचारिक ऐलान भी कर दी जाएगी। लेकिन एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन में अब भी विश्वास की कमी देखी जा रही है। बीजेपी दूसरे दलों को तोड़कर अपना कुनबा बढ़ा रही है, मगर सीटों के बंटवारे का ऐलान अब तक नहीं हुआ है।